साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, यह नारा शहीद आजम भगत सिंह जी ने दिया था। जय हिंद। आज हम अपने इस वीडियो में शहीद आजम भगत सिंह जी की वीर गाथा सुनेंगे। भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 में लायलपुर पंजाब में हुआ था। पंजाब पाकिस्तान, जो इस समय पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह तथा माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह जी शुरुआत से राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते थे। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी समय इनके पिता और इनके चाचा अजीत सिंह सजा काट करके घर वापस आ रहे थे। ये संयोग नहीं था, ये क्रांति की शुरुआत थी। एक बार की बात है, भगत सिंह जी के पिताजी ने देखा कि भगत सिंह धरती में, जमीन में कुछ गाड़ रहे हैं, कुछ बो रहे हैं। उनके पिता ने इनसे पूछा कि बेटा भगत, तुम जमीन में क्या गाड़ रहे हो, क्या दाब रहे हो? तो भगत सिंह ने उत्तर दिया कि पिताजी, आप जो फसल बोते हैं, आपको वो फसल अधिक संख्या में प्राप्त होती है। मैं भी फसल बो रहा हूं। पिता ने पूछा, तुम किस चीज की फसल बो रहे हो? भगत सिंह ने उत्तर दिया कि मैं यहां पर आजादी की फसल बंदूक बो रहा हूं। जब ये फसल तैयार होगी तो एक एक बंदूक से अनेक बंदूकें निकलेंगी और जो अंग्रेजों के शरीर को छल्ली कर देंगी। अंग्रेजों के चंगुल से देश आजाद होगा, इसी फसल से आजाद होगा। चरखे से आजाद होने वाला नहीं है देश, क्रांति से आजाद होगा। एक बार भगत सिंह जी केवल 12 वर्ष के थे। उसी समय जलियांवाला बाग जो घटना हुई वो घटी। भगत सिंह अपने घर से 40 किलोमीटर चल के उस स्थान पर पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने उस मिट्टी को एक बोतल में भरा और अपने मस्तक पर लगाया और एक संकल्प लिया कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अब तो हम अपने देश को आजाद करा के ही रहेंगे। जिस प्रकार से जब भगवान राम वन को गए थे तो उन्होंने एक बार जब अस्थि का समूह देखा था, तब उन्होंने प्रण किया था कि निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाए प्रण की। उसी प्रकार से भगत सिंह ने जलियांवाला बाग जहां हुआ था उस स्थान की मिट्टी उठा करके अपने मस्तक पर लगाई थी और ये प्रण किया था कि अब तो देश को आजाद करा करके ही रहेंगे। भगत सिंह जी ने 1926 में एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था भारत सभा। और उस समय लाखों की संख्या में लोगों से जुड़े, लोगों को देश की क्रांति के प्रति, देश में क्रांति के प्रति जागरूक किया। लाखों की संख्या में क्रांतिकारियों की इकट्ठा किया और एक दमदार नेतृत्व किया, एक शानदार नेतृत्व किया। एक और घटना घटी जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो उस समय सभी युवाओं ने, सभी क्रांतिकारियों ने यह निर्णय लिया कि सबसे पहले अब सैंडर्स को मारेंगे। तो सैंडर्स को मारने के लिए भगत सिंह ने उसको गोली मारी और चंद्रशेखर आजाद जी ने भगत सिंह को वहां से निकलवाया। इसके बाद भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर हमला किया, बम से एक हमला किया। वो हमला इसलिए था कि जो उस समय की सरकार थी, ब्रिटिश शासन था, वो
भारतीयों से नफरत करते थे और वो भारतीयों की बात नहीं सुनते थे। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर उस स्थान पर हमला किया जहां पे किसी भी व्यक्ति की हानि नहीं हुई, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। बस एक ब्रिटिश सरकार के कानों तक बात पहुंचाने के लिए कि हम हर प्रकार से सक्षम हैं, ये पहुंचाने के लिए उन्होंने नेशनल असेंबली पर हमला किया, सेंट्रल असेंबली पर बम से हमला किया। इन पर जब ब्रिटिश शासन द्वारा केस चलाया गया तो इनको फांसी की सजा हुई। इन्होंने अपनी दलीलें स्वयं रखी। इन्होंने अपनी दलीलों में कहा कि हमारा मकसद किसी की जान माल को नुकसान करना नहीं था, किसी की हत्या करना नहीं था, तभी हमने ऐसे स्थान पर बम चलाया जहां पर कोई था नहीं, जिससे किसी के भी जीवन की हानि नहीं हुई। लेकिन कोर्ट ने उत्तर दिया कि हम भावनात्मक निर्णय नहीं सुनाते, हम सबूतों के आधार पर निर्णय सुनाते हैं। भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुना दी गई। इनको 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा कहा गया कि इनको फांसी होगी। लेकिन ब्रिटिश शासन ने अपने ही कोर्ट की बात का खंडन करके एक दिन पहले यानी कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी देने का निश्चय किया। वैसे सामान्यतः ऐसा होता था कि फांसी सुबह दी जाती थी, लेकिन 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी हुई तो वो सुबह के समय नहीं हुई, वो शाम के समय हुई। फांसी एक दिन पहले कर दी गई। वो उसका कारण ये था कि ब्रिटिश शासन जानता था, ब्रिटिश सरकार जानती थी कि भगत सिंह एक बहुत अच्छे क्रांतिकारी हैं जिनसे पूरा देश जुड़ा हुआ है, और अगर इनको फांसी कल दी जाएगी, जिस दिन फांसी इनको कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है, अगर उस दिन होगी तो हो सकता है कि भारत के अन्य क्रांतिकारी या अन्य लोग आकर के इनकी फांसी का विरोध करें। और ये निश्चित रूप से ये होना ही था, क्योंकि सबको पता था कि भगत सिंह जी लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। तो इसलिए 23 मार्च 1931 को ही रात्रि में भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई। और इस प्रकार से भारत के 3 लाडले शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी हुई 23 मार्च को, और तीनों हमेशा के लिए भारत मां की गोद में सदैव के लिए सो गए। आज भले ही वो हमारे बीच ना हो, लेकिन आज भी उनके विचार, उन्होंने जो देश को आजाद कराने में जो भूमिका निभाई है, निश्चित रूप से वो सदैव हमारे साथ रहेंगे। हम सभी को ऐसे क्रांतिकारियों को याद करना चाहिए, और ऐसे न जाने कितने राष्ट्रपुत्र इस देश पर बलिदान हो गए तब ये स्वतंत्रता मिली। भगत सिंह जी क्रांति के समर्थक थे। वो ये जानते थे कि इस देश को आजादी क्रांति से मिलेगी, तभी उन्होंने बचपन से पिस्तौल बोना शुरू किया था। भारत माँ के लिए शहीद होने वाले हर एक वीर क्रांतिकारी के चरणों में सत सत नमन। जय हिंद, भारत माता की जय।